संसार में सभी अपना अपना जो भगवान ने दिया वो सब प्रारब्ध लेके जन्म लेते हैं, गर्व से ही जन्म लेते हैं, नंग धड़ंगी जन्म लेते हैं, कुछ भी पहन कर नहीं आते। किंतु अब सबको जब जीवन में साथ चलना होता है ना, उसमें प्रभु की कृपा काम करती है। आपका प्रारब्ध तो करेगा ही, लेकिन प्रभु की कृपा प्रारब्ध को भी बदल के रख देती है कि अगर एक आपके प्रारब्ध में नहीं लेकिन भगवान की कृपा है तो आप बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे, संसारिक भी और आध्यात्मिक भी। अरे किसी साधारण से किसी मंत्री को या किसी सांसद को भी यदि आप जानते हैं ना बहुत अच्छे से, और किसी काम में आपकी रुकावट आ जाए तो उसकी थोड़ी सी कृपा आपका वो काम ठीक कर देती है। जब एक साधारण से मनुष्य की कृपा यहां पर काम बना देती है तो जगन्नाथ की कृपा कितनी बड़ी होगी जो आपके जीवन को ही बदल कर रख देगी। जिन मरे हुए व्यक्ति को कोई लौटा नहीं सकता, कोई मर जाए कोई लौटा सकता है क्या? गई हुई बातों को कैसे लेके आ सकते हैं वर्तमान में? लेकिन भगवान ने अर्जुन भगवान का कितना करीबी है, मित्र है भगवान का। वो प्रभु से कहता है अभिमन्यु को लौटा दो प्रभु, आप स्वयं परमात्मा हैं, नहीं लौटाते। लेकिन वही उनकी देवकी माता प्रार्थना करती है, मेरे मरे हुए कंस ने 6 पुत्र मार दिए, हे कृष्ण तुम साक्षात ब्रह्म हो, तुम्हारी माँ केवल यही मांगती है, सिर्फ मेरे 6 पुत्र लौटा दिए। उनकी गुरु माता ने कहा मेरा 20 साल पूर्व समुद्र में डूब गया पुत्र मुझे वापस चाहिए। माँ के तुरंत कहने पे, गुरु माता के कहने पे लौटाया। तो कृपा बहुत बड़ी है। प्रारब्ध में जो चीज लिखी है वो टल नहीं सकती, लेकिन भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि प्रारब्ध और कर्म के उनको भी बदल के रख दे। इसलिए कृपा की याचना हमेशा करनी चाहिए, प्रभु आपकी कृपा चाहिए। मेरे में बल नहीं है कि मैं संसार सागर से को पार कर जाऊं, क्योंकि इतनी माया है महाराज। ये संसार इतना प्यारा लगता है कि किसी का मन छोड़ने का करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं चाहेगा कि इससे अलग हटकर भगवान की पूजा करें या भगवान को पाने की इच्छा करें। बुद्ध भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि इस संसार में कुछ चीजें ना हो तो कभी मन ही ना करे कि संसार से अलग होकर के भगवान की ओर जाया जाए। उन्होंने कहा ये जन्मनि कश्च रतिर्न भवेत्, किसको इस संसार से इस जीवन से प्रेम ना होगा। इतनी सुंदरता है संसार में, इतने सुंदर रिश्तेदार, इतने सुंदर माता पिता, बच्चे, पत्नी, परिवार, रिश्तेदार, इतना सब कुछ सुंदर है, वैभव है, इससे इतना लगाव है कि कभी मन ही नहीं करेगा कि आप इस संसार को छोड़ें, सबको छोड़ें। सोचने का ख्याल आते ही मन में दुख होता है। कैसे संभव है कि हम छोड़ दें? और कोई अनजान अज्ञात भगवान है जिस पे हम जाएं? किंतु कि कुछ चीजें हैं जिनमें फिर लगता है कि नहीं, कोई तो शक्ति है जिसने ये दुख इत्यादि डालकर मेरे लिए एक संदेश भेजा है कि उसकी ओर देखा जाए। क्या? ये जन्मनि कश्च रतिर्न भवेत्, यदि जन्म जरा मरणम न भवेत्, यदि जन्म और मरण ना हो तो व्यक्ति को कभी भी उस ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। कोई मरता है या खुद मरते हैं तो दुख होता है, कहां गया, अभी तो यहीं पर ही व्यक्ति था, अचानक से कहां चला गया जीवन से। फिर एक नया कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है, खुशियां आने लगती हैं। यदि इष्ट वियोग न भयम न भवेत्, यदि कोई सखा अपने निजी लोगों का वियोग ना हो, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, निकटतम वो बहुत प्रेम करते हो, अचानक वो छोड़ के चला जाए। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही छोड़ के चला जाए, आपसे दूर हो जाए, लड़ करके, गलत बोल के, अपमानित करके, जिसको आप बहुत मानते थे कि नहीं ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, इससे तो मेरा संबंध कभी टूट ही नहीं सकता, वही अचानक आपसे एक छोटा सा बहाना बनाकर दूर हो जाए, या फिर संसार से ही छोड़कर चला जाए।
तो कहा यदि इष्ट वियोग भयम न भवेत, वियोग का भय ना हो कि कोई हमें छोड़ के ना चला जाए, हमारा अपना हमसे दूर ना चला जाए, हमारे माता पिता हमसे दूर ना जाए, हमारी पत्नी पति हमसे दूर ना जाए, बच्चे दूर ना चले जाए, ये भय ना हो। यदि सर्वम नित्य नित्यमिदम न भवेत, यदि इस चीज का भय हमारे, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, हमारा हर चीज नष्ट होने वाली है। ये जो वक्त है, आज हम इतने वर्ष के हैं, आने वाले समय में इतने वर्ष के नहीं, काया अलग हो जाएगी, सब चीजें बदल जाएगी, सब चीजें नष्ट होंगी। तो कहा ये जन्मनि कश्यरतिर्न भवे, ये कुछ चीजें ना हो जीवन में तो व्यक्ति कभी संसार से मोह छोड़कर भगवान की ओर लग नहीं सकता। जब मरण का भय दिखता है, अपने प्रियजनों का वियोग का भय दिखता है, जब लाभ हानि का भय दिखता है, जब ऐसे कष्ट दिखते हैं, तब लगता है कोई सत्ता है जो हमारी रक्षा करेगी, इसलिए वो भगवान की ओर जाता है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो स्वाभाविक रूप से भगवान से प्रेम करें, नहीं तो ये दुख की घड़ी झेल करके लोग प्रेम करते हैं प्रभु से, और ये दुख की चीजें ना हो तो किसी को प्रेम भी ना होगा भगवान से। ये संसार इतना सुंदर है, इतना सुंदर प्रभु ने माया से बनाया।